रेकॉर्डिंगचा आयकॉन इथं आला नाही. उपस्थित सर्व माननीय अधिकारी वर्ग, शिक्षक वृंद आणि माझे प्रिय विद्यार्थी मित्रों, बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया में और शाला बंद शिक्षण शुरू इस योजना के अंतर्गत आज की व्याख्यानमाला में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं प्रवीण पाटिल कांदिवली मनपा माध्यमिक स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको हिंदी विषय की जो पूरक पठन है दूसरी इकाई का दूसरा पाठ जो जंगल नामक है, जो चित्रा मुग्दल जी द्वारा रचित किया गया है, लिखा गया है। तो हम सबसे पहले जो लेखक के बारे में जानना चाहेंगे। जो लेखक चित्रा मुग्दल जी है, उनके पिताजी एक सरकारी मुलाजिम होने के कारण उनका कुछ सालों में तबादला होता था। तो जब उनकी चेन्नई में पोस्टिंग थी तब चित्रा मुग्दल जी का जन्म 10 सितंबर 1943 को चेन्नई में हुआ था। उसके बाद उनका तबादला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हो गया। वहाँ पे उनका चित्रा जी का प्रारंभिक शिक्षण वहाँ पे गुजरा। उसके बाद उनके पिताजी का ट्रांसफ़र बम्बई में हो गया। तो उसके बाद उनका पूरा शिक्षण उच्च पढ़ाई सब मुंबई विद्यापीठ में हुई। तो उसके बाद अपनी एजुकेशन ख़त्म करने के बाद उन्होंने अपना हथकंडा हिंदी साहित्य में अपनाने की कोशिश की और वो सफल भी हुए। तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी में बहुत सारी हिंदी के साहित्य लिखा। उनमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उनको मिली जो उपन्यास था एक ज़मीन अपनी और आवा। ये उपन्यास को बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला। उनके बाद उनका कहानी संग्रह भी आए। उसके बाद उन्होंने बाल साहित्य भी लिखा। बाल साहित्य में वो बहुत जानी मानी लेखिका मानी जाती है। उनके बाल साहित्य और कहानी संग्रह में देखा जाए तो भूख, लाक्षागृह की लपटें, मामला आगे बढ़ेगा भी आदि उनकी कहानी संग्रह। और बाल साहित्य में उन्होंने जीवन मणिमेघ बाल कथा उनका बहुत प्रसिद्ध हुआ और ढोल सूझबूझ ये उनके बाल साहित्य की रचना है। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लेखन किया और अपनी लेखन शैली में उन्होंने अच्छा खासा योगदान भी दिया है। प्रस्तुत जो हम जंगल नामक पाठ देख रहे हैं उनमें से हमें जो बाल मानस को जो हम जंगली प्राणी से जो व्यवहार करते हैं उनको अपनी हवस का या अपने जीवन को आनंद मिलने के लिए हम उनका जीवन नर्क बना डालते हैं। ये जो पशु पक्षी है उनको हम घर में कैद कर लेते हैं और उनका जो बच्चे रहते हैं उन पे क्या असर पड़ता है, उनकी क्या मनस्थिति होती है, ये यहाँ पे पीयूष द्वारा एक लड़का है उसके माध्यम से हमें इस पाठ में बताने की कोशिश चित्रा मुग्दल जी द्वारा की गई है। तो हम पाठ को शुरुआत करते हुए सबसे पहले जो पाठ है उसके पात्र परिचय कर लेते हैं। यहाँ पे सेंट्रल आइडिया में जो है सेंट्रल पात्र है वो जो है पीयूष है और पीयूष के इर्द गिर्द पूरी कहानी यहाँ पे घूमती है। जो पीयूष है तो यहाँ पे एक लड़का है और मांडवी दीदी उसकी दादी है और अमीना जोशी दादी की सहेली है। ये दोनों प्राध्यापिका या कॉलेज में पढ़ाने जाती है। और जो तविशा है वो पीयूष की माँ है। शैलेश उसके पिता का नाम है और कमला उनके घर की नौकरानी है। आने की मिलजुला के यहाँ पे 6 किरदार है। जो सेंट्रल पे है पीयूष, एक छोटा नन्हा सा बच्चा है और उस पर क्या बीतती है ये यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले जब कहानी की शुरुआत होती है तो अमीना जोशी को तविशा का फोन मांडवी जी से बात करवा दो। अभी शुरुआत में जो अमीना जोशी है जो पीयूष की दादी की सहेली है उसको अपनी सास से मांडवी दीदी से बात करने की कोशिश करती है। लेकिन बाहर आते ही लेकिन वो जब कॉल करती है मांडवी दीदी के बारे में तो वो अमीना जोशी बोलती है कि जैसे ही मांडवी दीदी बाहर आएगी मैं उसको बता दूंगा। और
आमिना जोशी उसको पूछती है तविशा के, घर में सिर्फ ठीक है ना? और आमिना जोशी जी को लगता है कि ऐसे कोई एकदम से कॉल आ गया, तो घर में सिर्फ ठीक है ऐसा पूछती है। लेकिन तविशा परेशानी का कारण बताए बिना मांडवी जी से बात करना चाहती है, और वो कुछ अमीना जोशी को कुछ कारण बताती ही नहीं, लेकिन मेरे साथ से आप बात करा दो ऐसी वो रट लगा के रखती है। अमीना जोशी कक्षा के नियम भंग होने मुझे बता दो, और अमीना जोशी तविशा को बताती है कि आप मुझे बता दो, अगर मैं अभी उनके यहाँ पे फ़ोन लेके जाती हूँ तो एक हमारे स्कूल का नियम भंग होगा, ऐसा वो बताती है और उसको बताने की बात कहती है। लेकिन तविशा बताने की मूड में नहीं है, लेकिन आखिर में वो बताती है। अभी तविशा आगे बोलती है, जो पीयूष की मम्मी है, भरे हुए शोर में नहीं, भरे हुए यानी कि दूध भरे स्वर में वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है आंटी, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं उनमें से सोनू नहीं रहा। अभी तविशा तविशा ने घर में अपने बच्चे के खातिर सोनू और मोनू, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, दो खरगोश के बच्चे थे, उसमें से मोनू देखो, मोनू बैठा हुआ है और सोनू लेटा हुआ है, यानी कि जो सोनू है वो गुजर गया है, यानी कि उसका देहांत हो गया है, वो मर गया है। तो ऐसी जो परिस्थिति घर में उत्पन्न हुई है, वो संभालने की वो कोशिश कर रही है और अपने सास को उसी के बारे में वो बात करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अपनी सास वो क्लास में होने के कारण अभी उससे बात नहीं हो पाई। देखते आगे क्या होता है। तो जब ये उसको तविशा को मालूम पड़ा, तो वो कमला के कारण मालूम पड़ा है। कमला जो है वो उनके घर की नौकरानी है। तो कमला जब 10:30 बजे काम पर आई और जब साफ सफाई करने लगी, तो उसकी नज़र सोनू पे पड़ी। यानी जो खरगोश के जो बच्चे थे, एक सोनू था एक मोनू था, और जब वो कमला घर में साफ सफाई करने लगी, तब सोनू पे उसकी नज़र पड़ी। तो सोनू को जगाने लगी, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब वो साफ सफाई कर रही थी, तो सोनू पे उसने देखा, लेकिन उसको हिला डुला कर देखा, लेकिन सोनू एक जो बेजान हो गया था, वो मर गया था, वो कोई प्रतिक्रिया दे भी नहीं सकता है। तब कमला को संदेह हुआ कि शायद सोनू गुजर गया है। कमला ने जब ये देखा, तो कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, और उसको शॉक बैठा, कमला को एकदम से शॉक बैठा, और वो जोर से तविशा को बुलाया। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई, और जब सोनू उसको देखा अचेत, कोई उसमें चेतना बाकी नहीं थी, कोई उसकी हलचल नहीं थी, कोई चेष्टा वो नहीं कर रहा था, ऐसा जो प्राणी था वो अभी इस दुनिया में नहीं था, सोनू गुजर गया था। तो जब उसको देखा तो वो भी घबरा गई, गोदी में उठाया और सोनू को उसने उठाया और अपने गोद में ले लिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, कि अभी जो तविशा थी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोनू को तो अपने गोदी में उठा लिया है, आप राइट साइड में देख सकते हो, तविशा ने सोनू को उठा लिया है और कमला ने उसको आवाज़ दिया है, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो गोदी में उठा लिया, और उसकी समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। आसपास जानवर का कोई डॉक्टर है नहीं, अभी उनके जो एरिया था उस एरिया में कोई जानवर का डॉक्टर नहीं था। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुला लिया। तो सोनू को दिखाने के लिए अभी वहाँ पे जानवर का डॉक्टर न होने के कारण जो इंसानों का डॉक्टर था, बच्चों का डॉक्टर था, उसको ही उसने बुला लिया। और डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। और जैसे ही डॉक्टर ने सोनू को हाथ लगाया, उसकी कुछ जांच की, तो उसके बाद उसने डॉक्टर जी ने बता दिया कि अभी ये सोनू जीवित नहीं है, ऐसा उसने तविशा को बता दिया। तो तविशा इसके कारण घबराई थी और अपने सास को वो बुलाने की कोशिश कर रही थी। तविशा अमीना जोशी से कहती है कि आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें, और उसने आखिरकार अमीना जोशी जी को मैसेज दे दिया कि आप मेरी सास मांडवी दीदी को जल्दी से जल्दी घर पहुंचा दें, क्योंकि ये सोनू जो है वो खरगोश, वो अभी इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। तो इसलिए वो घबरा गई है, और घबराने के कारण उसने अपनी सास को घर बुला लिया। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा।
और 1 घंटे के भीतर जो तविषा का लड़का था, शैलेश का लड़का था और मांडवी जी का पोता था, जो अभी प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। और ये पीयूष को घर पे पीयू के नाम से ही पुकारा जाता है। अभी ये पीयू 1 घंटे में घर आने वाला है और सोनू अभी गुजर गया है और इनको ये 10:30 बजे के आसपास मालूम पड़ता है। तो मांडवी दीदी घर पहुंची तो अमीना जोशी जी ने उनको मैसेज दिया, वो घर पे आ गई। सोफों के बीच में खाली पड़े फर्श पर सोनू नीचे पड़ा हुआ था, यानी कि घर में वो अकेला नीचे, यानी कि उसकी कोई चेष्टा नहीं थी, कोई हालचाल नहीं थी, क्योंकि वो गुजर चुका था, वो मर चुका था। ऐसा वो खरगोश का बच्चा सोनू था और वो फर्श पे नीचे पड़ा हुआ था। पीयूष उसके निकट गुमसुम बैठा हुआ था। देखो नीचे सोनू का चित्र दिखाया है, पीयूष सोफे पे बैठा है, ऐसे अवस्था में वो एकदम से गुमसुम बैठा हुआ था, यानी कि नन्ही सी जान, वो मरना जीना उसको कुछ समझ में नहीं आता था, वो खाली सोनू को देखकर बैठा हुआ था। तो मोनू सोनू की परिक्रमा परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से। और जो सोनू का जो दूसरा दोस्त था वो मोनू था, और मोनू और सोनू एक साथ ही घर में आए थे, एक साथ ही रहते थे, और उसके पालने के लिए पीयूष का बड़ा योगदान था। तो जब सोनू गुजर गया था तो मोनू को कुछ अजीब सा लग रहा था। तो मोनू बेचारा कभी सोनू के दाएं फिरता, घूमकर एकदम से रुक जाता, ठिठक जाना यानी कि एकदम से रुक जाता, और उसको एक टक ताकते रहता, यानी कि एक टक ही उसको देख रहा था, यानी कि खाली सोनू की तरफ वो देखता था। कभी इधर से फिरता, कभी उधर से फिरता, यानी कि खाली सोनू के आसपास वो घूम रहा था। तो पीयूष की स्तब्धता तोड़ने उन्हें जरूरी लगा। अभी पीयूष की जो स्तब्धता था, एकदम शांत बैठा हुआ वो बच्चा था नन्हा सा, उसको उसकी जो स्तब्धता यानी शांति थी, वो मांडवी दीदी को भंग करनी थी, यानी कि उसको जो बच्चे जैसा उसका व्यवहार है वो वैसा व्यवहार उनको लाना मुनासिब समझा। नन्ही सी जिंदगी में वो मौत से पहली बार मिल रहा है, यानी कि जो छोटा सा बच्चा है वो अपनी जिंदगी में, यानी कि 7-8 साल का प्ले स्कूल का बच्चा है, वो पहली बार कभी किसी मौत से वो आमना सामना उसका हो रहा था। वो उसके समझ में नहीं आ रही है, और उसको मौत के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं, छोटा सा बच्चा है, उसको मौत क्या होती है उसकी भी जानकारी उसको नहीं है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो, यानी कि जब मांडवी जी घर पे आती है और जब वो घंटी बजाती है, तो ऐसी घटना कभी होती नहीं कि तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न पड़े हो। तीनों आने की पीयूष एक, सोनू दो और मोनू तीन, ऐसे तीनों लोग एकदम से जैसे ही घंटी डोरबेल बजती है तो वो तीनों दरवाजा खोलने जाते हैं। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए हुए दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। लेकिन ये पीयूष एक इंसान था, उसके हाथ होने के कारण वो दरवाजा मुश्किल खोल पाता था। लेकिन ये जो सोनू और मोनू खरगोश के बच्चे थे, वो भी दौड़ते थे मांडवी दीदी का स्वागत करने के लिए। हाथ न होने के कारण अगले दो पैर थे वो ऊपर की तरफ उठा के दरवाजे के पास पहुंच जाते थे। पीयूष का छाती से लगा लिया, और जो पीयूष नन्हा सा बच्चा था, भरा था, तो हुआ था, उसका जो फ्रेंड था वो अब इस दुनिया में नहीं था, सोनू नामक खरगोश का बच्चा। वो उसे, इसीलिए वो एक मायूस की तरह बैठा था, और पीयूष रोने लगा है। अभी वो जो पीयूष है वो सोनू को देखकर रोने लगा है और दादी से बात कर रहा है, दादी दादी ये सोनू को क्या हो गया। और वो दादी से पूछ रहा है कि ये सोनू को क्या हो गया, ऐसा गुमसुम पड़ा है, ऐसे सोया है, ऐसे कुछ वो अनजाने सवाल पूछ रहा है। दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना, और उसको मरना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो खाली सोया है ऐसा मुझे लगता है, और वो बीमार है, तो आप प्लीज कोई डॉक्टर को बुलाए और सोनू को दिखाए और उसको पहले जैसा बनाइए, ऐसा वो दादी से बताता है। और आगे बोलता है, दादी अम्मी अच्छी नहीं है ना,
वो बोलता है कि मेरी जो माँ है तविशा वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बोलती है कि सोनू मर गया है। और जब उसके सोनू मर गया है बताते हैं, तो वो मम्मी को अच्छी नहीं बोलता है, यानी कि उसको मरण कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मांडवी दीदी उसके ऊपर बोलती है, हृदय हुए स्वर साधती हुई समझाने लगती है, यानी कि एकदम उसके जो बोल है वो दुख भरे है, उसके स्वर जड़ हो चुके हैं। तो ऐसे में वो बच्चे को यानी कि पीयूष को समझाने लगती है। सोनू को दुख होगा। अभी वो बोलती है कि रोते नहीं बच्चे, ये जो सोनू तेरा दोस्त है उसको कुछ दुख हुआ रहेगा, इसके कारण वो गुजर गया है, उसके कारण वो मर गया है, ऐसा मांडवी दीदी अपने पोते को समझाती है। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। और बोलती है कि तेरा जो दोस्त था सोनू, वो तुझे हमेशा हंसते हुए देखना चाहता था, तो तू रो मत, सोनू के खातिर थोड़ा सा हंस लिया कर, ऐसा मांडवी दीदी अपने पोते से बताती है। अभी उसके ऊपर आगे कहानी आगे बढ़ते हो बोलती है, मोनू उसकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। और जो सोनू तो गुजर गया है, दूसरा जो खरगोश बचा है मोनू, और वो उसके गोदी में बैठा हुआ है, यानी कि पीयूष की गोदी में बैठकर वो सबका चेहरा देख रहा है। काला ना हा जैसा था। बितर बितर आंसुओं से भरी हुई। और जो उसकी बड़ी जो मम्मी चालला काल देख रहा है, मोनू आपला की आंखें चाललाय। है, तो बड़ी आंखों में से आंसू आ रहे हैं, और उसको मोनू को समझ रहा है कि मेरा जो दोस्त है वो सोनू, और अभी वो इस दुनिया में नहीं है। तो तब पता चलता है कि जानवर भी रोते हैं, यानी कि जो पूरा घर था उनको तब पता चला कि जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है, यानी कि पूरा जो घर था चित्रा मुग्धर जी का, उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है, यानी कि मांडवी दीदी का जो घर था, तो वो पहली बार ऐसे जानवरों को रोते हुए देख रहा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोच कर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया, यानी कि जो मोनू था और मांडवी दीदी, जो मोनू था वो रो रहा था, तो उसको उन्होंने उठाया और अपने गोदी में उसको उठा लिया। हिचकियाँ भर रहा था मोनू, और जो मोनू है वो एक जानवर था, वो एक खरगोश था, लेकिन वो अपने दोस्त को खोने के कारण वो बहुत रो रहा था। बहुत रोने के कारण उसको अभी हिचकियाँ आने लगती है। जैसे हम बच्चे रोते हैं, बाद में उनको ज़्यादा रोने के बाद हिचकियाँ आती है, उसी तरह मोनू भी हिचकियाँ देने लगा। काली बदली उनके चेहरे पर उतर आई है, और जो उसका मोनू का चेहरा है, उसका चेहरा उतर गया था उनके चेहरे पर, मानो काली सी आ गई हो, ऐसा मांडवी दीदी को लगता है। अमीना जोशी के मोबाइल से ही उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। और जब अमीना जोशी उनकी जो सहेली थी मांडवी दीदी की, तो उनका ही मोबाइल से जब उनको मालूम पड़ा कि हमारे घर में सोनू गुजर गया है और तविशा ने कॉल किया था, तब उन्होंने दफ्तर से ही अपने बेटे शैलेश को कॉल कर दिया था, जो पीयूष के पापा है। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फोन किया हो न किया हो, और जो तविशा थी वो घर में बहुत परेशान थी, इसलिए मांडवी दीदी सोचती है कि उन्होंने उसने परेशानी में शैलेश को कॉल किया है, मैसेज दिया है न दिया है, तो मैं खुद उसको बता देती हूँ। तो शैलेश को कॉल करके बताने के बाद शैलेश ने कहा था, ऐसा करे अम्मा, अपनी शैलेश अपनी माँ मांडवी दीदी से बोल रहा है, घर पहुँच ही रही है, तो आप अगर घर जा ही रहे हो, घर पहुँच ही रहे हो, तो आप एक काम कीजिए, आप नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठवाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फिकवा दे। यानी कि ये जो शैलेश है वो बोलता है कि आप अगर घर पहुँचते हो, तो घर पहुँचते ही जो हमारे बिल्डिंग के नीचे चौकीदार बैठा है, उसको कहकर आप सोनू से घर से उठाकर अपार्टमेंट से, यानी कि बिल्डिंग्स के लग के जो नाला है वहाँ पे सोनू को फिकवा दे, ऐसा शैलेश अपनी माँ से मांडवी दीदी से बोलता है। और मांडवी दीदी उसके उपरांत कहती है, उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था, और उन्होंने शैलेश को खड़े खड़े शब्द में कह दिया था कि छुट्टी लेकर वो फौरन घर पहुँचे, और जैसे भी हो, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पहुँच चुका होगा। अगर आप जब तक आते हो, शैलेश यानी कि आप उसके बेटे से बात करें, अगर आप जब तक आओगे तो तब तक पीयूष
यानी कि उनका पोता और शैलेश का लड़का घर पहुंच चुका होगा, यानी कि वो प्लेस घर आ गया रहेगा। नाले में वो सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकता। और जो सोनू है, सोनू के कारण, पीयूष के कारण वो सोनू को हरगिज नाले में फेंकवा नहीं सकती, क्योंकि वो पीयूष को सोनू बहुत ही प्यारा था। स्थिति से भागने की बजाय बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। और मांडवी दीदी शैलेश को बोलती है, अभी जो स्थिति अपने ऊपर आ पड़ी है, उससे भागने के अलावा अगर हम उसका सामना करते तो बेहतर होगा। हम परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं और पीयूष को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन में जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। अगर हमने वो मरे हुए सोनू को अगर हम नाली में फेंकवा देते पीयूष आने से पहले, अगर वो सोनू को घर में न पाकर उसके जो बच्चे सा मन है, उसका जो अबोध मन है, उस पर क्या बीतेगी, और वो न जाने कितने सवाल पूछेगा और वो कैसा रिएक्ट करेगा। ये हमें हमें उससे भागना नहीं है, तो उसका सामना करना है। जमादार को घर पहुंचते ही वो खबर कर देगी। और जो जमादार है उनके बिल्डिंग के यहाँ का, या जो छोटे बच्चों के अंतिम संस्कार करते हैं, उनको उसने खबर कर दी है। उनकी उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का भी अंतिम संस्कार किया जाए, पहुंचता हूँ। और लास्ट में शैलेश बोलता है अपने माँ से, हाँ चलिए आप, मैं आता हूँ। और जो जमादार है उनके हाथ से ही हम बच्चे की तरह सोनू का भी अंतिम संस्कार करते, जो पीयूष को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं। और जब तक शैलेश घर पहुंचता है, मांडवी दीदी ने पीयूष को सर बहला फुसला कर उसने बता दिया है कि जैसे बच्चों, अगर बच्चा कोई गुजर जाता है तो उसकी अंतिम क्रिया करते हैं, उसी तरह सोनू अगर गुजर गया है तो उनको भी हम अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे। तुम्हारे पापा नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। तो जैसे छोटे बच्चे की अंतिम क्रिया होती है, उसी तरह सोनू की भी अंतिम क्रिया करेंगे, ऐसे मानवी दीदी पीयूष को बैला फुसला कर देती है। अभी उसके ऊपर दादी कहती है, उसके दिल में दुख क्यों था। अभी दादी से पीयूष बात कर रहा है कि दादी, जो सोनू गुजर गया है तो उसके दिल में दुख क्यों था, ऐसा वो एक छोटा सा बच्चा बोलता है। तो उसके उपरांत दादी बोलती है कि उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया, यानी कि जो खरगोश का बच्चा था वो जंगल से यहाँ तक वो आ चुका था, अपने माँ बाप से वो अलग हो चुका था, विपरीत परिस्थितियों में रह रहा था, ऐसा दादी अपने पोते को कहती है। किसने किया दादी। अभी पीयूष बोलता है कि उसको माँ बाप से अलग किसने किया। अभी दादी बोलती है, उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। और दादी बोलती है कि वो दुकानदार ने उसके मम्मी पापा से, सोनू और मोनू को उनके मम्मी पापा से अलग कर दिया था। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं। तो मांडवी दीदी अपने पोते से बोलती है कि अगर माँ बाप से अगर कोई बच्चा दूर रहता है तो वो दुखी होता है कि नहीं, ऐसा सवाल वो अपनी पोते से पूछती है। और पोता पीयूष बोलता है, होते हैं दादी। तो वो बोलता है कि हाँ दादी, होता है। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। तो दादी के सवाल पर वो बोलता है कि हाँ दादी, अगर माँ बाप अगर बच्चे से बिछड़ जाते हैं तो बहुत दुख होता है। उसी तरह मेरी मम्मी तविशा जब मुझे छोड़ के 4-5 दिन के लिए बम्बई गई थी अपने नानू के यहाँ, अपने मम्मी पापा के यहाँ तविशा जब गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। तो उसी तरह शायद सोनू को भी दुख हुआ होगा। अभी बोल रहा है, दादी दादी दुख से मर जाते हैं। तो दादी से बोलती है कि हाँ, दुख से मर जाते हैं। कभी कभी पीयूष और दादी बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि दुख से इंसान और प्राणी मर जाते हैं। सोनू भी मर सकता है। तो बोलता है कि मांडवी दीदी से बोलता है कि सोनू भी ऐसे मर सकता है।
तो दादी बोलती है हाँ मर सकता है। तो यहाँ से कहानी जो एक करवट लेती है और फ्लैशबैक में और या भूतकाल में कहानी चली जाती है। कैसे हट पड़ी, कैसे हट पकड़ लिया लिया था पीयूष ने, और पीयूष के हट के कारण खरगोश पालने की जो नौबत आई थी, तो यहाँ पे मांडवी दीदी बता रही है। घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा, और पीयूष ने हट लगा के रखी थी कि वो तोता भी पालेगा, खरगोश भी पालेगा, पिंजरा भी लाएगा, बाकड़िया भी लाएगा, ऐसा सब वो अपने दादी को बोल रहा था। ये जब की बात है जब शैलेश और तविशा उनके दोस्त के यहाँ गए थे, तभी की बात है। तविशा और शैलेश के संग तविशा और शैलेश के संग जब पीयूष मरोली शैलेश के मित्र के जब पीयूष शैलेश और तविशा के दोस्त के यहाँ एक बर्थडे पार्टी पे गए थे, तब उसने देखा था, तब से उसने रट लगा के रखी थी। उन लोगों ने मंजोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था, और जो बीच वाला नीम था उसके उसको उन्होंने एक पिंजरा लटका के रखा था, तोते का पिंजरा लटका के रखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे, और उसके साथ साथ तोते के साथ साथ उन्होंने खरगोश भी पाल रखे थे। बड़ा सा बाकड़ा खरगोश के लिए रखा था। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए, तो जब उसने पीयूष ने महरौली में जब देखा तोता और खरगोश पाले हुए, तब तब उन्होंने तविशा और शैलेश से तोता और खरगोश पालने की पीयूष ने जिद लगा के रखी थी। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, क्योंकि फ्लैट में हम तोता और खरगोश पाल नहीं सकते, ऐसा उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन पीयूष समझने के काबिल था ही नहीं। कहा कहाँ रखेंगे उन्हें, तो तविशा बोलती है कि खरगोश पालेगा तो उसको कहाँ पे रखेगा। तो पीयूष उसके ऊपर जवाब देता है कि हम उसको उनको बालकनी में रखेंगे। तो पीयूष ने जगह ढूंढ ली, यानी कि जब वो तोता और खरगोश पालेगा तो उसको रखने के लिए जगह भी उसने सोच ली थी। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा, पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रखे, और तविशा ने अपनी आइडिया निकाल निकाल कर उसको पटाने की भी कोशिश की कि हम फ्लैट में शहर में हम तोता खरगोश नहीं पाल सकते, तो पूरा दिन वो वहाँ पे नहीं रह सकते, उनको कुछ देर के लिए छोड़ना भी पड़ेगा, ऐसा वो बताने की कोशिश करते हैं। नहीं, कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा, छोटे से घर में वो भागा दौड़ी करेंगे। और तविशा पीयूष को समझाने की कोशिश में और बोलती है कि वो अपना जो घर है वो छोटा सा है, उसमें वो भागा दौड़ करेंगे, सुसु छिची करेंगे, ये सब वो गंदगी करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सब कुछ बताती है, लेकिन पीयूष मानने को तैयार नहीं है। उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा, और यहाँ तक बोल दिया कि अगर वो पेशाब करेंगे, शीशी करेंगे, गंदगी करेंगे, तो उसको साफ कौन करेगा। उसके उपरांत पीयूष बोलता है कि दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा, और वो दादी का नाम जब बताता है कि दादी करेंगी, उसके उपरांत बोलती है तविशा, उसकी मम्मी बोलती है कि अगर दादी कॉलेज जाएगी तो उसके उपरांत ये घर उसकी घान कौन साफ करेगा, और वो बोलता है स्कूल से आकर मैं खुद कर लूंगा। और वो बोलता है पीयूष, अगर मैं स्कूल से जब आऊंगा तो मैं खुद कर लूंगा, दादी नहीं रहेंगे तो मैं कर लूंगा, ऐसा वो अपनी मम्मी से बोलता है। और ये सब होने के कारण वो सब कुछ ऐसा वो बताता है अपनी मम्मी को, कहता है, और उसको सब जब हंस पड़ते हैं, एक बार तो एकदम से घटता है कि एकदम से हंस पड़ते सब लोग, तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती है, और पीयूष को हर बर्थडे पार्टी पे उसकी दादी मांडवी दीदी उससे पीयूष ने एक आइडिया लगाई कि इस जन्मदिन पर वो कुछ ना कुछ ऐसा मांगने वाला है, क्यों ना इस बार वे उसे खरगोश और तोता ला कर दे दे। तो उसने अपने बर्थडे
गिफ्ट पर उसने खरगोश और तोता डिमांड कर दी अपनी दादी से। वह इस जन्मदिन का उपहार जो है वो खरगोश लेना चाहता है, तोता लेना चाहता है। तब सब कुछ होने के बाद अगर तोता इतना रट लगा रहा है, उसको बर्थडे गिफ्ट पर भी वही चाहिए, यानी कि पूरा माहौल उसने खरगोश में बना दिया था। तो तब जब बर्थडे पार्टी का गिफ्ट पर आ गया तो तो उसने मांडवी दीदी के पास कोई उत्तर नहीं रहा। तो मांडवी दीदी निरुत्तर होने के कारण वो उसके लाजपत नगर के चिड़िया की दुकान पर ले गई और साथ में पीयूष भी गया। तो मांडवी दीदी और पीयूष ये दोनों लाजपत नगर के दुकान पे चिड़ियाघर पे जाते हैं। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया और वो लाजपत नगर के दुकान पे जाने के बाद पीयूष ने एक खरगोश का जोड़ा पसंद कर लिया। तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया, सोनू और मोनू। जैसे ही उसने खरीदे दो खरगोश तो उनका दोनों का नाम भी उसने रख दिया, सोनू और मोनू दोनों का नाम रख दिया। सोनू और मोनू के साथ उनका घर भी खरीद लिया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। और जब सोनू मोनू को खरीद लिया तो उसके साथ उन्होंने एक जालीदार बाकड़ा खरीद लिया जहाँ पे सोनू और मोनू अभी रहने वाले हैं। तो उस साल जिस दिन उन्होंने सोनू और मोनू को खरीदा, उस दिन की बात अभी हो रही है। उस साल यानी कि शाम को सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सहराते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। अभी उस दिन जब उन्होंने खरगोश को लाए, बाकड़े लाए, सोनू मोनू को बालकनी में रखा गया, तो उसके जो दोस्त थे बिल्डिंग बिल्डिंग के, तो वो सब वहाँ पे आ गए। उनकी सोसाइटी के हर एक बच्चा उनके घर पे आया था, खरगोश को देख रहा था, खरगोशों के साथ खेल रहे थे। तो इतना सब कुछ होने के बाद उनको भी लगता था कि पीयूष पीयूष को अच्छा गिफ्ट मिला, शायद हमें भी मिल जाता। ऐसी जलन पीयूष के खिलाफ उनके मन में होने लगी थी। सब बच्चे उसे ईर्ष्या कर रहे थे। तो जब खरगोश लिए उसके ऊपर दूसरे दिन, उस दिन रात होने के बाद जब सुबह हुई तो दूसरे दिन रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया, यानी कि दूसरे दिन भी जो पीयू था वो भी सामान्य नहीं हो पाया और मोनू का भी कोई हालत ठीक ठाक नहीं लगी। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब नहीं समझा और प्ले स्कूल जो पीयू जाता था स्कूल में, वो खरगोशों को देखते हुए उनके साथ खेलते हुए दादी को लगा कि शायद आज पीयूष स्कूल जाना अच्छा नहीं होगा, आज के दिन उसे अपने खरगोशों के साथ खेले तो अच्छा रहेगा, ऐसा दादी को महसूस होता है। तो इसके कारण दादी पीयूष को प्ले स्कूल यानी स्कूल में नहीं भेजती है। पीयू उसका घर का नाम था और जो पीयूष का नाम था उसे प्यार से पीयू कहते हैं। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देखकर ढाढ़स महसूस करेंगे। और जो पीयूष था और सोनू मोनू था, तो दोनों तीनों एक साथ खेलेंगे तो तीनों में कोई डर जैसा नहीं रहेगा, तीनों एकदम से ढाढ़सी बन जाएगा, ऐसे मांडवी दीदी को लगता है। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। अगर पीयूष खरगोशों के साथ खेल रहा था तो मांडवी दीदी को भी अच्छा लग रहा था। तो इसके कारण मांडवी दीदी भी ये जो सब घर में घटित हो रहा था वो अपनी आंखों से देखना पसंद करती थी, इसलिए वो खुद भी काम पे जाना स्थगित कर दिया, जाना मुनासिब नहीं समझा। तो जब सुबह हुई तो उसके बाद सुबह होने के बाद मोनू के दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं, यानी कि जो मोनू था वो जंगल में रहने वाला प्राणी था, वो उस दिन भी सामान्य नहीं हो पाया था। तो मोनू ने दूध को छुआ तक नहीं, यानी कि उसने दूध की तरफ देखा भी नहीं। बगल में रखे सोनू ने खाली दूध के कटोरों को रह रह कर सूंघता रहा और जो सोनू था वो खाली दूध के कटोरों को सूंघता था, लेकिन दूध पीता नहीं था। ना सोनू पीता था ना मोनू पीता था। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। मोनू ने तो दूध को सूंघा भी नहीं था, चलो सोनू ने तो सूंघा था, उनको लगा कि शायद आज सूंघेगा थोड़ी देर बाद पिएगा, ऐसा चलते चलते सोनू पटरी पे आ जाएगा। लेकिन मोनू तो कुछ भी नहीं करता है ऐसा, लेकिन मोनू की उनको ज़्यादा चिंता थी। अभी कहानी दोबारा शुरू होती है, क्योंकि कहानी में तो सोनू गुजर चुका है, ये फ्लैशबैक में चली गई थी कि यहाँ तक कि सोनू और मोनू दूध को पिए तक नहीं, यहाँ तक आई थी। लेकिन कहानी दोबारा शुरू होने के कारण तविशा को कुछ डाउट लगता है
कि शायद उसके कारण ये घटना घटित हुई हो, ऐसा तविषा को लगता है। तो देखते हैं तविषा क्या क्या बता रही है। तविषा अपराध बोध से भरी हुई थी, यानी कि उसको कुछ लग रहा था कि मेरे हाथ से कुछ अघटित ऐसा कुछ घटना घटी है। मांडवी दीदी से उसने अपनी संशय बांटा, जो उसको डाउट आ रहा था। वो मांडवी दीदी यानी कि अपनी सास से वो बता रही है कि मुझसे कुछ ऐसा घटना घटी है। अभी देखते हैं घटना क्या घटी है। चावल की टंकी में गुण हो रहे थे, यानी कि जो उनकी चावल का डिब्बा था उसमें शायद ये छोटे छोटे जू पड़ते, तो शायद वो उनके चावल में हो रहे थे। उसके कारण वह सुबह उसने उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियां की शीशी खोली थी चावल में डालने के लिए, और वो जो बूंद पड़ रही थी चावल में उसको मारने के लिए हम अक्सर वो डब्बे में कुछ पाउडर मिलाते। उसी तरह ये तविषा ने भी ऐसे बूंद को मारने के लिए वो शीशी में से कुछ गोलियां निकाली थी। निकालने के दौरान शीशी का जो बोतल थी, जो शीशी थी, उसका ढक्कन मरोड़ कर, यानी कि जो जैसे खोलते गोल गोल घुमाकर खोलते, तो उसी दौरान उनके ढक्कन खोलना चाहा, तो उसी तरह गोल गोल घुमाकर वो उसने शीशी का ढक्कन खोलना चाहा। कुछ गोलियां छिटक कर दूर गिर गई, और जैसे उसने बोतल खोलना चाहा, उसे न जाने कैसे वो उनके हाथ से कुछ बोतल में से कुछ गोलियां इधर उधर पड़ गई। तो गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी, और जितनी गोलियां उसको दिखी उसने वो सब उठाकर टंकी में डाल दी, चावल की टंकी में या चावल के डब्बे में उसने डाल दी। फिर भी उसे ऐसा शक होता है, फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली आने कोने में छूट गई होगी, और उसे ऐसा डाउट होता है कि शायद एक आध गोली इधर उधर पड़ गई होगी, और वो पड़ी हुई गोली शायद सोनू ने खा ली हो, ऐसा मुझे उसे लगता है। तो दादी को वो बताती है संशय भरे स्वर में, और आगे कहानी और आगे बढ़ती है। तो दादी दादी बोलती है, सोनू मेरे साथ, दादी से पीयूष बात करता है, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं। पीयूष जो है वो अपनी दादी से बोलता है कि जो मोनू है वो मेरे साथ क्यों खेलता नहीं है। अभी सोनू का था, उसका सब कुछ देहांत वगैरह हो गया था, उसको उसके अंतिम विधि अभी हो गई थी, उसको जमीन के नीचे गाड़ दिया था, अभी बचा था तो वो मोनू। अभी पीयूष बोलता है कि दादी, ये जो बचा हुआ मोनू है वो मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहा है। अभी आगे मांडवी दीदी बोलती है, बेटा सोनू जो उससे बिछड़ गया है। अभी मोनू का जो दोस्त था सोनू, दोनों खरगोश थे, तो खरगोश खरगोश के साथ खेलता था, इसलिए दादी बोलती है कि अभी जो सोनू है वो मोनू से अभी बिछड़ गया है, वो दुखी है, यानी कि मोनू बहुत दुखी है, उसका दोस्त गुजर जाता है। अक्सर हम देखते हैं हमारा कोई रिश्तेदार दोस्त गुजर जाता है तो हम हमें बहुत आहत होती है। इसी तरह शायद मोनू को भी हुई होंगी, रहने की आदत पड़ गई थी ना। और मांडवी दीदी अपने पोते से बोल रही है कि सोनू और मोनू दोनों एक साथ रहते थे, उन्हें दोनों को एक साथ रहने की आदत पड़ गई थी। अभी मोनू नहीं रहा, इसलिए सोनू नहीं रहा, इसलिए अभी मोनू भी गुमसुम बैठा हुआ है। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। और पीयूष बोलता है कि मोनू को ही दुख नहीं है, तो अगर सोनू गया है तो पीयूष यानी कि मुझे भी बहुत दुख हुआ है, ऐसा वो अपनी दादी से बोलता है। दादी से आगे वो बोलता है, दादी क्या हम दोनों भी मर जाएंगे। तो एक बहुत कड़वा सवाल अपनी दादी से पूछता है। हमें मोनू को और मुझे भी सोनू जाने का दुख हुआ है, तो अगर सोनू दुख के कारण मरा है तो हमें भी दुख हुआ है। मोनू और मैं पीयूष हम दोनों भी मर जाएंगे। तो मांडवी दीदी को तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया। अभी मांडवी दीदी का जो पोता था, पोता अगर ऐसी बात करेगा तो दादी को बहुत दर्द होगा। तो ऐसे ही तड़प कर दर्द भरे हालचाल से दादी ने अपने पोते के मुंह पर हाथ लगा दिया, यानी कि ऐसे बोलना उसे उचित नहीं लग रहा था। तो मांडवी दीदी ने यानी कि दादी ने उसे डांटा भी, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है, यानी कि दादी अपने पोते से बोल रहे ऐसे खराब बोल नहीं बोला करते। तो पीयूष आगे बोलता है, आपने ही तो कहा था दादी सोनू दुख से मर गया कहा था। तो पीयूष बोल रहा है कि दादी आपने ही कहा था कि सोनू जो है वो दुख से मर गया है, उसको दुख ये था कि वो अपने मम्मी पापा के से
दूर था, ऐसा आपने ही कहा था। उसने अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। तो वो बोलता है कि सोनू और मोनू दोनों को अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। और उसके उपरांत दादी उसे बहलाना फुसलाना चाहती है कि मांडवी दीदी अपने पोते से बोलते, तू तो तेरे माँ बाप के पास था। सोनू जो था वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया था। वो माँ बाप के पास नहीं रह रहा था, वो जंगल में नहीं रह रहा था। वो अपने यहाँ आ गया था, इसलिए उसको दुख था, इसलिए वो गुजर गया। तो अपने मम्मी पापा के पास है, इसलिए तू ऐसा कुछ बुरा मत बोल, ऐसा अपने दादी अपने पोते से बोलती है। तो उसके बाद पीयूष पोता बोलता है, दादी हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ देते तो वो अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वो मरेगा नहीं ना। और अपनी दादी से वो सवाल पूछता है, और वो सवाल भी जिम्मेदारी भरा समझबूझ के साथ वो पूछता है कि दादी, अगर हम सोनू मोनू को अगर हम जंगल में उसके मम्मी पापा के यहाँ अगर छोड़ देते हैं तो शायद उसका दुख नष्ट हो जाएगा, और वो भी न गुजरे, वो न मरे, ऐसा सवाल अपनी दादी से पूछता है। और दादी बोलती है नहीं मरेगा, दादी बोलती है कि वो नहीं मरेगा। पर आगे दादी अपने पोते से सवाल पूछती है, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना। तो पीयूष उसको सवाल पूछती है, तू खरगोश के बिना, मोनू के बिना रह लेगा। मांडवी दीदी का कंठ भर आया। और जब पीयूष बोलता है मैं मोनू के बिना रह लूंगा, तब मांडवी दीदी का एकदम से गला भर आया। ठीक है, और वो बोलती है कि ठीक है, शैलेश से कहूंगी कि रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। और जो शैलेश है यानी कि पीयूष के पापा है और मांडवी दीदी के लड़के हैं, तो अपने लड़के से शैलेश से कहूंगी कि रात में गाड़ी निकाले और हम सबको जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, और हम रात में ही इसलिए जाएंगे कि खरगोश रात को हमें दिखाई पड़ेंगे, या रात को ही खरगोश निकलते हैं। शायद उनमें से मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाए। शायद हमें जो मोनू है उसके माँ बाप मिल जाए, तो हम उनके माँ बाप के यहाँ उसे छोड़ देंगे। दादी, अभी पोता पीयूष बोलता है, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। और पीयूष बोलता है कि मैंने आपको कहा था खरगोशों के साथ साथ मुझे तोता भी चाहिए, ऐसा मैंने कहा था। अब मुझे तोता नहीं चाहिए। देखो पीयूष कितना समझदारी के साथ बोल रहा है कि अभी मुझे तोता नहीं चाहिए। शायद सोनू की तरह उनके साथ भी कोई घटना घट जाए तो उसे बुरा लगेगा, इसलिए वो अभी तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दीदी ने पीयूष को सीने से बीच खींच लिया और दनादन उसके मुंह चूमने लगी। यानी कि जब कोई लड़का अक्सर अच्छी बातें करता है तो दादी मम्मी पापा उसे अक्सर चूम लिया करते। उसी तरह पीयूष ने अच्छी बात कही थी, इसलिए मांडवी दीदी उसे चूमने लगी। तो हम इस तरह ये पूरी कहानी घटी। जो जंगल से प्राणी हम उठा के लाते हैं उसके साथ अक्सर क्या घटना घटती है हमने देखा। तो इसके बाद हम स्वाध्याय देखते हैं कि स्वाध्याय जो यहाँ पे दिया गया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। उसमें से पहला दिया है कि प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कहानी इसमें दिया है कहानी के पात्र तथा उनके स्वभाव विशेषताएं। हमें अक्सर क्वेश्चन पेपर पर कृति पत्रिका पर दिया जाता है, उसी तरह हमें प्रवाह तालिका बनानी चाहिए। तो वहाँ पे पात्र और उसकी स्वभाव विशेषताएं दी गई है, यानी कि ऊपर पात्र है उसके नीचे स्वभाव विशेषताएं हमें दी गई है। तो पहला सवाल है, पहली है मांडवी दीदी जो पात्र है। तो मांडवी दीदी एक ऐसी औरत थी, एक ऐसी महिला थी जो बहुत भावुक थी, यानी कि अपने पोते का हमें पूरी कहानी में हमने देखा कि वो बहुत भावुक महिला थी। बच्चों और जानवरों से प्यार करती है, और अपने पोते बच्चों से और जो खरगोश के बच्चे थे उनसे भी बहुत वो प्यार करती थी। उसके उपरांत पीयूष नामक दूसरा यानी कि सेंट्रल कैरेक्टर है, वो आता है। पीयूष पीयूष एक छोटा सा बच्चा है, अबोध बच्चा है, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, पशु पक्षी से प्यार करने वाला। यानी कि उसकी स्वभाव विशेषता एक थी
कि वो एक छोटा बच्चा है और वो एक पशु पक्षी से जानवरों से प्यार करने वाला एक छोटा सा नन्हा सा लड़का है। तविशा, जो तविशा है उसके स्वभाव विशेष में आता है कि वो एक अच्छी बहू है और एक प्यारी सी माँ है। तो लास्ट में कैरेक्टर आता है, पात्र आता है शैलेश, जो पीयूष से प्यार करता है, यानी कि अपने लड़के से, इंसानों से तो प्यार करता है लेकिन पशु पक्षी से कोई वो प्यार प्रेम नहीं रखता है। ऐसे यहाँ पे हम प्रवाह तालिका पूरा कर सकते हैं, जो 2 गुण के लिए, 2 अंक के लिए वो पूछा जा सकता है। तो उसके ऊपर हम ख आता है दादी तविशा, उनमें रिश्ते क्या है ये हमें लिखना है। तो बाई साइड में एक कॉलम दिया गया है, वहाँ पे हम लिख सकते हैं दादी तविशा, यानी कि वो दोनों रिश्ते में सास और बहू थी। पीयूष शैलेश, जो पीयूष जो लड़का था और शैलेश उसके पापा थे। तो यहाँ पे रिश्ते में आएंगे पुत्र पिता, यानी कि पीयूष शैलेश का लड़का पीयूष था। तविशा शैलेश, यानी कि तविशा जो थी वो शैलेश की पत्नी थी। तो यहाँ पे पत्नी पति ऐसे रिश्ते आएंगे। उसके उपरांत आता है शैलेश दादी, यानी कि पीयूष के पापा और पीयूष की दादी है, तो उनका रिश्ता हुआ पुत्र माता। तो उसके उपरांत आता है, हमें पत्र दिया गया है, उसके उपरांत कहानी दी गई है जो बड़ा होने के कारण मैं यहाँ पे ले ना सका। इसी तरह यहाँ पे हम कहानी देखते हैं जो ये। तो जो हमारा YouTube चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा के हमारे नए नए वीडियो आप देख सकते हैं।